महाभारत का युद्ध जीतने के बाद में अर्जुन को घमंड हो गया। उसने सोचा, मैंने तो दुनिया भर के बड़े बड़े योद्धाओं, महायोद्धाओं, बड़े बड़े वीरों को हरा दिया, मुझसे बड़ा योद्धा अब कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चल गई। वो तो परमात्मा है, उनको तो पता चल नहीं थी। उन्होंने सोचा, अरे अर्जुन को तो घमंड हो गया, इससे आईना दिखाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मेरी कुछ ये गोपियां हैं, इनको यमुना जी में नहा के लेके आ जाओ। मगर ध्यान रहे, यमुना जी जाओगे तो रास्ते में जंगल पड़ता है और वहां पर भील रहते हैं, कहीं वह मेरी गोपियों को लूट ना ले, कहीं भगा के ना ले जाए, उठा के ना ले जाए। अर्जुन ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि अरे प्रभु, मैंने दुनिया भर के योद्धाओं महारथियों को हराया है, ये भील मेरे सामने क्या है? आप निश्चिंत रहिए, मैं गोपियों को नहला के ले आऊंगा। कृष्ण जी ने कहा ठीक है, ले जाओ। अब साहब अर्जुन सारी गोपियों को लेके चल दिया यमुना जी में नहाने के लिए। रास्ते के अंदर जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जंगल पड़ा और जंगल के अंदर थे भील। अब जब उन्होंने देखा इतनी सारी गोपियां आ रही है तो उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। कोई भील इधर से गोपियों को उठा के लेके जा रहा, कोई भील उधर से गोपियों को उठा के लेके जा रहा। अब अर्जुन ने अपनी सारी विद्या, सारे तीर, सारे शस्त्र, सारे अस्त्र चला लिए, चला चला के, मगर वह गोपियों को बचा ही नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर में उसने देखा कि सारे भील सारी गोपियों को लेके चले गए और अर्जुन की सारी विद्याएं कुछ काम ना आई। अर्जुन बड़ा मायूस हो गया, अपने आप को धिक्कार करने लगा और मायूसी की उसी कश्मकश में वह वापस आया। भगवान कृष्ण को तो सब कुछ पता था। उन्होंने पूछा, अर्जुन मेरी गोपियां कहाँ हैं? नहला लाया उनको यमुना जी में? अर्जुन ने मुंह लटका के बोला, महाराज मैं क्या करता, भील आए कुछ और उनके पास तो तीर बाण भी साधारण थे और वो सारी गोपियों को उठा के लेके गए। अर्जुन का जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया। इसी जो यह कड़ी है, इसी जो यह वाक्य है, इसी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर कविता जैसा छंद कहा गया है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, और काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन और वही बाण। आप शक्तिशाली नहीं होते, आपका समय शक्तिशाली होता है। आपके साथ जो खड़े हैं वह शक्तिशाली होता है। बहुत कम लोगों को पता होगा, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय जो अर्जुन के साथ ही तो भगवान श्री कृष्ण थे, मगर उनके रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उनके ऊपर स्वयं हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। इसी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा है। जब युद्ध हो रहा था तो कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था, तो जब कर्ण अर्जुन के ऊपर तीर मारता, रथ के ऊपर तीर मारता, तो अर्जुन का रथ 2-3 इंच भी अगर पीछे हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण बोलते, वाह कर्ण वाह। और जब अर्जुन जो तीर मारता कर्ण के रथ पर तो वह 10-10, 15-15 फीट दूर चला जाता, फिर भी भगवान कृष्ण अर्जुन की तारीफ नहीं करते। जब यह सिलसिला बार बार हुआ तो झल्लाकर अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि केशव, मैं जब अर्जुन कर्ण के रथ के ऊपर बाण लगाता हूं, मारता हूं, तो वह उसका रथ 10 से 15 फीट दूर चला जाता है, तब आप मेरी तारीफ नहीं करते। और जब कर्ण मेरे ऊपर तीर मारता है और हमारा रथ सिर्फ 2-3 इंच पीछे सरकता है और आप कर्ण की तारीफ करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े साधारण तरीके से अर्जुन को उत्तर देते हैं कि पार्थ, तुम्हारे रथ के ऊपर स्वयं मैं बैठा हूं, सारथी हूं जो, और जो तुम्हारी रथ की ध्वजा है उस पर स्वयं हनुमान जी बैठे हैं। उसके बावजूद अगर कर्ण के तीर तुम्हारे इस रथ को 2-3 इंच भी किसका पा रहे हैं, तो सोचो कि अगर मैं नहीं होता और हनुमान जी ध्वजा पर नहीं होते तो इस रथ का क्या होता। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है, आपके साथ जो है वह बलवान है। आपकी कद्र नहीं है, आपके समय की कद्र है, आपके स्थान की कद्र है। आप कहां पर कहो, इज्जत आपकी नहीं है, आपके स्थान की और समय की होती है। जय भोलेनाथ।